जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने देखा है कि संसाधन के बहुत ऐसे पढ़ चुके हैं, तो संसाधन का दूसरा भाग यहाँ पर लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। किसका क्या आप लोगों को अगर आवश्यकता हो, इस प्रकार से हम आगे वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे, उसका दूसरा तीसरा भाग अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सामुदायिक संसाधन भी पढ़ चुके थे, चलिए कोई रिवाइज कर लेते। कहता है संसाधन सामुदायिक संसाधन क्या होता है। तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम समुदाय या सभी लोगों के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, मंदिर, मस्जिद, बाजार, इसमें क्या होता है, सामुदायिक संसाधन में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी देश का उसके भौगोलिक महासागरीय जो कहता है, महासागरीय सीमा से 200 किलोमीटर तक का अंदर के जो संसाधन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। या 200 किलोमीटर से बाद हो, यानी किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद की जो समुद्री क्षेत्र पड़ता हो वो अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे होता है, खनिज होगा, समुद्र में अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु जो भी उसका निरंतर संरक्षण कौन करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा देखने को मिलता है। चलिए आगे कहता है, यहाँ पर नोट कुछ बता देखिए, खास बात यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। कहता नोट, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। बताइए अभी 200 किलोमीटर के अंदर जो होगा वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। और उस तट से, उस देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद जो होगा इसको अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको गिना जाता है। चलिए आगे क्या कहता है, आगे बता, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। संभाव्य संसाधन, विकसित, संचित और एक और संसाधन होता है भंडार। चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जो किसी देश प्रदेश में विद्यमान स्थित होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं कर पाते, उसको संभावित संसाधन कहते हैं। मतलब कि भविष्य के लिए उसको रखा गया है या ज्ञात हो चुका है कि हाँ यह संसाधन है, लेकिन उसको भविष्य के लिए बचाव के लिए रखा जाता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, मतलब कि उसको पता है लेकिन उसको उपयोग में नहीं भी ला रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है विकसित संसाधन क्या होता है। चलिए विकसित संसाधन थोड़ा पढ़ लेते हैं। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसका उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है। मतलब कि जिसका आगे कहता है भंडार संसाधन क्या होता है, वे संसाधन जिसका पर्यावरण की दृष्टि से, वे संसाधन जिससे पर्यावरण उपलब्ध हो, वे पदार्थ जिसका मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है परंतु उसको उपयुक्त प्रौद्योगिकी तकनीकी का अभाव के कारण से पहुँच से बाहर है, उसको भंडार संसाधन। यानी कि कह सकते हैं कि संसाधन को उसको हम समझ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन उसका हम अभी उपयोग में नहीं लाते क्योंकि उसकी तकनीकी बहुत महंगा पड़ता है या तकनीकी का अभाव हो सकता है, उसको कहते हैं भंडारित संसाधन। अगला कहते हैं, यह बताया जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का योगी। इस जल के द्वारा हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत तकनीकी लंबा प्रोसेस पड़ता है या महंगा पड़ता होगा, इसलिए हम उसको रखा गया है। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है संचित संसाधन क्या होता है। संचित कोश संसाधन यानी कि वे संसाधन होते हैं उपाय या अथवा तकनीकी जिसके द्वारा संसाधन को उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो संचित संसाधन पढ़ लिए हम। अब कहता है संसाधन नियोजन क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में, संसाधन नियोजन क्या होता है। कहता है ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा हम संसाधन को उचित प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाता है, उचित तरीके से उपयोग करना, उसको संसाधन नियोजन कहता है। मतलब कि संसाधन को सही ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, वह उसको उचित संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन नियोजन कहते हैं। मतलब कि उसका सही तरीके से उसका उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। कहता है ऐसा उपाय जिसका हम
तकनीकें जिसका द्वारा संसाधन को उचित प्रयोग करते हैं, मतलब अच्छे तरह से कर सकते हैं, इसको दुरुपयोग में ना लाया जाए, इसको कहते हैं संसाधन नियोजन। आय क्या कहता है, आय कह रहा है संसाधन संरक्षण। चलिए संसाधन संरक्षण की बात करें, बचाव कैसे बचाएंगे, तो संसाधन क्या न्याय संगत अथवा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपर्याप्तता न हो, मतलब कि भविष्य को बचाए रखने के लिए आगे की पीढ़ी को देखते हुए संसाधन को हम उचित प्रयोग करेंगे तथा जो समाप्त होने वाला संसाधन है उसके स्थान पर हम दूसरे संसाधन को उपयोग करेंगे ताकि उसको बचाव कर रखें और आने वाले पीढ़ी को भी प्राप्त हो सके। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है या तो बता भी रहा है, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही करना संसाधन कहलाता है। चलिए एक वन लाइन यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, यह इस प्रकार से हम कहते हैं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन कहलाता है। सतत विकास क्या होता है, कहता है विकास का वह अवधारणा जिसके पर्यावरण को हानि न पहुँचाए और वर्तमान में की जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को कामयाबी रखा जाए। ये सतत विकास यह कहता है कि उसका हानि भी न हो और उसको विकास की दृष्टि से उसको विकास में भी लाया जाए, आगे बढ़ाने में कामयाबी हो ताकि उसको आने वाले पीढ़ी को यानी भविष्य में भी उसको आवश्यकता को पूरा किया जा सकते हैं, मतलब नष्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे क्या कहता है, चलिए कुछ बातें आता है महत्वपूर्ण। और यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय संपदा उदाहरण सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि जो 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय, समुद्री या इससे पार जाने वाले संसाधन राष्ट्र के संपदा होता है। अगला कहता है मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है, मतलब मानव के द्वारा शोषण किया जाता है संसाधन को, उसको डाकू की संज्ञा दिया गया है, यानी कि डाकू का अर्थव्यवस्था से बताया गया है। चलिए अगला कहता है पर्यावरण के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करता है, आगे कह रहा है कि हम पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। उसके बाद कहते हैं इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते 5 जून को। इसके बाद पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पृथ्वी के प्रदूषित हो रही है, इसी के मद्देनजर रखते हुए सन 1972 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। विश्व में इसमें लगभग 172 देश भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है यह, और तृतीय हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन को अच्छा समझ सकते हैं और इस प्रकार से पहला चैप्टर मेरा क्लियर होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगता होगा वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को देखने को मौका, नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।